हेलो गाइस, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी आर्ट ईएलटी नेट जीआरएफ केवीएस से साथियों कला से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उन पर वीडियो बना के लाया हूँ साथियों। उम्मीद है कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही आप लोगों को लाभदायक सिद्ध हो गए ये सब प्रश्न साथियों यहाँ से पूछे जाते हैं। जो प्रश्न आप लोगों को चल रहा है साथियों, जो प्रागैतिहासिक चित्रकला चल रही थी उसी का जो अगला भाग है साथियों, अगले जो क्वेश्चन कुछ छूट गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आप लोगों के बीच फिर एक बार पुनः उपस्थित है साथियों। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला से उस दिन हम लोग 27 क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे साथियों, 27 क्वेश्चन तक। आज जो देखेंगे उसके आगे से 28 क्वेश्चन देखेंगे, 28 से स्टार्ट होगा। तो चलते हैं साथियों, विलंब न करते हुए सीधे प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे। और तो जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि सैंधव सभ्यता में किस प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख मिलता है। कह रहा है कि जो सैंधव सभ्यता है उसमें किस प्रकार के वस्त्र मतलब कि कपड़ा का उल्लेख मिलता है, शाही, दुकूल, रेशमी या सूती। तो कैसे कपड़ों का उल्लेख सैंधव सभ्यता में देखने को मिलता है साथियों। तो 28 नंबर का जो क्वेश्चन होगा साथियों में से चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए जो आंसर आपका सही होगा वो आपका घ होगा। तो आप लोग भी क्वेश्चन को पढ़ते रहिए और देखिए, आंसर को हल करते चलिए कि आपका कितना प्रश्न सही होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए साथियों। तो चलते हैं, यहाँ पे सूती हो जाएगा, घ वाले में आंसर हो जाए सैंधव सभ्यता में जो वस्त्र मिलते थे वो सूती वस्त्र मिले हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, झूकर संस्कृत का संबंध किस क्षेत्र से है। कह रहे कि झूकर संस्कृत का जो संबंध है साथियों किस क्षेत्र से है। तो संस्कृत कौन सी है, झूकर संस्कृत। कौन सी संस्कृत है, झूकर संस्कृत। इसका संबंध पूछ रहा है कैसे क्षेत्र से है, राजस्थान क्षेत्र से है, महाराष्ट्र से है, सिंधु घाटी से है या गंगा घाटी से है झूकर संस्कृत का संबंध साथियों ना। तो देखा जाए साथियों, झूकर संस्कृत का जो संबंध यहाँ पे चारों अक्षरों में देखने को मिल रहा है वो आपका मिलता है सिंधु से। कहाँ से मिलता है साथियों, सिंधु सभ्यता से। तो यहाँ पे ग वाला आंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, सिंधुवासी किस आभूषण का प्रयोग नहीं करते थे ना। कह रहा है कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो आभूषण यानी कि गहना, किस गहने का प्रयोग नहीं करते थे ना। सिंधुवासी जो थे ये किस आभूषण या गहने का प्रयोग नहीं करते थे। करधनी का प्रयोग नहीं करते थे, पायजेब का, निष्क का या भुजबंद का। तो सिंधुवासी किस आभूषण का प्रयोग नहीं करते थे। तो 30 नंबर पे क्वेश्चन में आप देखेंगे साथियों जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा वो 30 नंबर पे होगा आपका गा। क्या हो जाएगा साथियों, गा। सिंधुवासी जो है निष्क जो आभूषण होता है इसी का प्रयोग नहीं करते थे। शायद ये जो निष्क होता है गले में पहनने वाले का हार जैसा संबंधित होता है। तो ये इसी चीज़ का प्रयोग सिंधु सभ्यता के लोग निष्क का प्रयोग नहीं करते थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, सिंधु संस्कृत किस संस्कृत को सोढ़ी संस्कृत, क्या कह रहा है, किस संस्कृत को सोढ़ी संस्कृत का नाम दिया गया। हड़प्पा को, हड़प्पोत्तर को, हड़प्पा पूर्व संस्कृत को या संस्कृत को। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये भी अपने आप में, सब जितने भी प्रश्न हैं सब अच्छे प्रश्न जाते हैं प्रागैतिहासिक चित्रकला की। तो यहाँ पे कह रहा है कि किस संस्कृत को सोढ़ी संस्कृत का नाम दिया गया है। तो चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए साथियों तो जिस संस्कृत का सोढ़ी संस्कृत नाम था वो था हड़प्पा के पूर्व की संस्कृत। कौन था साथियों, हड़प्पा के पूर्व संस्कृत को ही सोढ़ी संस्कृत के नाम से जाना जाता था। तो इसलिए ग वाला आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाए। अगला है, लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है। कह रहे कि जो लोथल है शहर है ये किस नदी के किनारे बसा है ना। नदी की बात पूछ रहा है कि नदी के किनारे बसा है, दशक, भगवा, चैतांग या समतल। तो लोथल अगर देखा जाए साथ ही चारों ऑप्शन में से लोथल जो है आपका ये भगवा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, नगर है। तो यहाँ पे घ वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, सिंधु घाटी के लोग किस पशु से अपरिचित थे।
कह रहा है कि जो सिंधु घाटी के लोग थे किस पशु को वो नहीं जानते थे। ऐसा कौन सा था पशु था जिसको वो नहीं जानते थे, पशु से अपरिचित थे या नहीं जानते थे। कहाँ के लोग? सिंधु घाटी के लोग। बकरी का, गाय, घोड़ा, हाथी, तो किस पशु से सिंधु सभ्यता के लोग अपरिचित थे साथियों? तो ये भी अच्छा प्रश्न है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो आपका ग वाला आंसर है घोड़ा। क्या होता है साथियों? ग, घोड़ा ना। तो यहाँ पे जो होगा घोड़ा आपका क्या होगा? सिंधु सभ्यता के जो लोग थे एक घोड़ा से अपरिचित थे साथियों। कहीं कहीं गाय भी दिया जाता है कि गाय से परिचित है, तो यहाँ पे आप लेकिन आप घोड़ा लगाएंगे। सिंधु सभ्यता के लोग जो थे घोड़े से अपरिचित थे। कहीं कहीं इसका आंसर गाय भी दे रहा है, तो कहीं कहीं घोड़ा दिया जाता है। तो यहाँ पे लेकिन सही आंसर अगर होगा तो घोड़ा होगा ना, क्योंकि जब आर्य लोग आए थे तब वो घोड़ा लेके आए थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन है। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन क्या है ना। मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन पूछ रहा है। बैरक है, स्नानागार है, अन्नागार है या जल कुंड है। तो सबसे विशाल यानी कि सबसे बड़ा क्या होगा? 34 नंबर पर क्वेश्चन पे देखेंगे तो अगर सबसे बड़ा यहाँ पे चारों ऑप्शनों में से होगा तो अन्नगार। क्या होगा साथियों? अन्नगार, जिसको भंडारण गृह कहा जाता है या मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन माना जाता है। तो यहाँ पे ग वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला, सिंधु सभ्यता के जीवन में किस पशु का सर्वाधिक, यहाँ साथियों क्या है? सर्वाधिक है। इस चीज़ को देखेंगे, सर्वाधिक है। तो कारक सिंधु सभ्यता के जीवन में किस पशु का सर्वाधिक महत्व था? किस पशु का? गाय का, कुत्ता का, बैल का या हाथी का? तो 35 नंबर में देखेंगे साथियों तो बैल। क्या हो जाएगा साथियों? बैल। बैल जो था इसका सर्वाधिक महत्व माना जाता है। कैसे? अगला थोड़ा माफी चाहते हैं साथियों। अगला है, सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? कह रहा है कि जो सिंधुवासी थे एक किस वृक्ष की क्या करते थे? पूजा करते थे। 36 नंबर पर आप देखेंगे। 36 नंबर पर अगर देखा जाए साथियों तो जो पीपल है, नीम है, शीशम है या बरगद है। तो चारों वृक्षों में से किस वृक्ष की पूजा, वृक्ष की या पेड़ पौधे की पूजा करते थे सिंधुवासी लोग? तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में देखा जाए तो आपका पीपल होगा। पीपल वृक्ष की ये लोग पूजा करते थे। तो क वाला आंसर आपका सही होगा। अगला, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक। क्या कह रहा है? पुरुष नर्तक या नटराज की मूर्ति का रंग कैसा है? पीला है, काला है, नीला है या लाल है? तो 37 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे साथियों जो आपका 37 नंबर का जो आंसर सही होगा साथियों वो खा हो जाएगा, काला। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का जो या नटराज की जो मूर्ति मिला है उसका जो रंग दिखाया गया है साथियों कैसा है? काला है। तो चारों रंगों में से कैसा है? वो काला रंग का है। अगले पे चलते हैं। लोथल की खोज सर्वप्रथम हुई। कह रहे कि लोथल की जो खोज हुई थी कब हुई थी? सबसे पहले कब हुई? 1954 ईस्वी में, 1975 से 76 ईस्वी में, 1960 से 1962 ईस्वी में या 1945 से 47 ईस्वी में? तो लोथल की खोज कब हुई थी साथियों? तो चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए जो आपके लोथल का खोज हुआ था साथियों 1954 में हुआ था। कब हुआ था साथियों? 1954 में। तो का वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला, लोथल की सर्वप्रथम खोज किसने किया था? कारण जो लोथल का खोज 1954 में हुआ तो उसकी खोज को पूछ रहा है कि सबसे पहले किसने किया, खोज किसने किया?
पूछ रहा है, किसने किया? यस आर राव, रणवीर सिंह बिष्ट, दयाराम साहनी, B.A. राव। तो 39 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे साथियों, तो लोथल की जो खोज हुई थी 1954 में, इसे किए थे यस आर राव महोदय ने। किसने खोज किया था साथियों? यस आर राय। तो का वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला, कांसे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? साथियों कह रहा है कांसे का जो रथ है ये कहाँ से मिला हुआ है? दाइमाबाद से, लोथल से, चनहुदड़ों से या कालीबंगा से? तो कांसे का जो रथ मिला है कहाँ से मिला है साथियों? 40 नंबर पर देखेंगे तो 40 नंबर का जो क्वेश्चन सही होगा साथियों वो आपका हो जाएगा दाइमाबाद से। तो कांसे का जो रथ मिला है दाइमाबाद से मिला था आपको। अगला है, सिंध लिपि लिखी जाती थी। तो कह रहा है जो सिंध लिपि थी वो कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं की ओर, दाएं से बाएं दोनों ओर, बाएं से दाएं की ओर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सिंध सभ्यता की लिपि अगर देखी जाए साथियों तो दाएं से बाएं की ओर ये लिखी जाती थी। तो इसलिए का वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका, पशुपति मोहरों के चित्रण में किस पशु का अंकन नहीं हुआ है? कारक जो पशुपति की मोहर बनी हुई है साथियों, मिली हुई है, उसमें किस पशु का अंकन नहीं हुआ है, चित्र नहीं बना हुआ? गाय का, हिरण का, हाथी का या भैंस का? तो किसका चित्र नहीं बना हुआ है? तो 42 नंबर पर देखेंगे तो 42 नंबर का जो चित्र होगा साथियों गाय का, गाय का चित्र नहीं बना हुआ है। अगले प्रश्न पढ़ते हैं, पंचतंत्र में वर्णित धूर्त लोमड़ी, ये भी प्रश्न अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, जितने भी प्रश्न हैं, का चित्रण कहाँ से प्राप्त हुआ है ना? पंचतंत्र में वर्णित जो धूर्त लोमड़ी का चित्र है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से, कालीबंगा से, चनहुदड़ों से या बनावली से? ना तो धूर्त लोमड़ी का जो चित्र मिला है साथियों कहाँ से मिला? 43 नंबर पर क्वेश्चन देखेंगे, जो 43 नंबर का होगा साथियों वो आपका लोथल हो जाएगा। तो पहला वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो लोमड़ी, धूर्त लोमड़ी का जो चित्र मिला था पंचतंत्र में लोथल से मिला था। अगला है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हिंदकुश के उत्तर में स्थित है? कहाँ का रहा है साथियों? हिंदकुश के उत्तर में स्थित है। स्थल कैसा है? हड़प्पाई स्थल है और हिंदकुश के उत्तर में स्थित है। तो चनहुदड़ो है, मांडा है, सूतकांगेडोर है या सोरतुघई है? तो क्या है जो हड़प्पा स्थल है साथियों और हिंदकुश के उत्तर दिशा में स्थित है। तो 44 नंबर पे देखेंगे तो 44 नंबर का जो होगा सोरतुघई हो जाएगा। यहाँ पे घा वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति नृत्यरत किशोरी किसके संग्रह में है? करेक्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की जो मूर्ति है नृत्यरत किशोरी, मतलब एक किशोरी को नाचते हुए दिखाया गया, तो किसके संग्रह में है? किस संग्रहालय में है? भारतीय संग्रहालय कोलकाता में, लाहौर संग्रहालय लाहौर में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, चेन्नई संग्रहालय चेन्नई में? तो कहाँ है साथियों? ये 45 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है ये जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ही यह स्थित है, किशोरी का नृत्य करते हुए। अगला है, सिंधु घाटी के पुजारी की मूर्ति किससे बनी हुई है? कारक, सिंधु घाटी में जो पुजारी की मूर्ति है किस चीज़ से बना है? तांबा से, चूना पत्थर से, संगमरमर से या कांसे से? तो 46 नंबर पे देखेंगे तो जो 46 नंबर का आंसर होगा साथियों वो आपका चारों में से हो जाएगा चूना पत्थर से। तो खा वाला आंसर यहाँ सही जाए। अगला है, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का धड़ बनाया गया है। कह रहा है कि हड़प्पा से जो प्राप्त हुआ है पुरुष नर्तक ना, पुरुष नर्तक का क्या है? धड़, ये बनाया गया है। किस चीज़ से बनाया गया है? भूरे लाइमस्टोन से, टेराकोटा से, मार्बल से या ब्रॉन्ज से? 47 नंबर पे देखेंगे तो 47 नंबर का जो आंसर होगा साथियों वो आपका होगा भूरे लाइम स्टोन से। क्या हो जाएगा? भूरे लाइम स्टोन से। तो का वाला आंसर यहाँ पे आपका सही ना, पुरुष नर्तक का जो धड़ बनाया गया था भूरे लाइम स्टोन्स बनाया गया था। अगला है, दुशाला ओढ़े योगी, दुशाला यानी साल ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है ना? दुशाला ओढ़े योगी की जो मूर्ति है किस खुदाई से प्राप्त हुई? मिस्र से, रामगढ़ से,
मेसोपोटामिया से या मोहनजोदड़ो से। 48 नंबर पे देखेंगे तो यहाँ पे जो होगा दुशाला ओढ़े योगी की जो मूर्ति मिली है साथियों, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। यह मोहनजोदड़ो की खुदाई से ही मिला था। अगला है मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में कहाँ है। कह रहे कि जो मोहनजोदड़ो है ये कहाँ है, पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में कहाँ है, कराची में, लारकाना में, पेशावर में या लाहौर में। तो 49 नंबर पे देखेंगे साथियों तो मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में लारकाना ज़िले में है। कहाँ है, लारकाना ज़िले में। तो खा वाला यहाँ पे आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 49 नंबर देखेंगे और आज आखिरी और लास्ट क्वेश्चन आज का है साथियों, सिंधवासी मातृ देवी ना, सिंधवासी मातृ देवी के रूप में किसके उपासक थे या किसकी पूजा करते थे, पक्षी, प्रकृति, जननी या काली की ना। सिंधवासी जो मातृ देवी के रूप में किसकी उपासना करते थे या उपासक थे। तो 50 नंबर पे देखेंगे तो 50 नंबर में जो आपका राइट आंसर होगा साथियों, मातृ देवी के रूप में वो जननी की पूजा करते थे साथियों। तो यह गा वाला आंसर आपका बिल्कुल सही करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, जितने प्रश्न हैं सब अच्छे लगेंगे साथियों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर साथियों, और अधिक से अधिक अपने दोस्त मित्रों के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये फ्री क्लास है, निःशुल्क क्लास है, ताकि इसका लाभ उठाकर तैयारी को बेहतर कर सकें। तो जब तक साथियों नया क्लास लेके फिर आएंगे, इसके आगे के जो शेष प्रश्न बचे हुए हैं प्रागैतिहासिक काल चित्रकला के लिए, तब तक लिए बेस्ट ऑफ सो थैंक यू। विधिवत रूप से एकदम आपको क्लास पढ़ा जाएगा, जितने भी पार्ट हैं, जहाँ जहाँ से प्रश्न आते हैं सब। तो चलते हैं साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।